BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.19 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका पहचानने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए y यहाँ पर एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो y हमारा यहाँ पर 3 बार आ रहा है, जबकि x हमारा 1 बार आ रहा है और 2 बार आ रहा है। यानी कि x है सो हमारा y से कम आ रहा है, साथ ही x है सो हमारा 2 बार आ रहा है। x हमारा 2 बार आ रहा है और y यहाँ पर 1, 2 और 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका y अगर 2 बार आता और x उससे ज़्यादा बार आता तो आपका इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता। लेकिन यहाँ पर हमारा x 2 बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर x हमारा यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर है, तो x अगर आपका 2 बार आएगा तो आपका इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर आपका y अगर 2 बार आएगा, जैसे यहाँ पर एक y है और एक यहाँ पर y है, तो अगर आपका y 2 बार आएगा तो आपका इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा x है सो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर x 2 बार आएगा, जैसे यहाँ पर x हमारे यहाँ पर 2 बार है, तो अगर x 2 बार आएगा तो ये हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो dy है हम dx के नीचे में लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + y² और dx अपॉन में dy। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, इधर आपका बचेगा टेन इनवर्स y और माइनस x। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए dx/dy हमारा अकेले में, उसी तरीके से dx अपॉन में dy को यहाँ पर आपको अकेले में रखना है। तो ये जो 1 + y² है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, ये टेन इनवर्स y के नीचे में भी रहेगा 1 + y² और x के नीचे में भी रहेगा 1 + y²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें इस फॉर्म में लाना है dx अपॉन में dy प्लस px। तो x हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको है सो इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dy और ये प्लस 1 अपॉन में 1 + y² को आप यहाँ पर लिख लीजिए और x को इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे क्या, टेन इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। ओके, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, तो p के स्थान पर आपका क्या 1 अपॉन में 1 + y²। तो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में 1 + y²। ठीक है, और q के स्थान पर क्या है टेन इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो यहाँ पर भी होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। ओके, अब है सो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ p dy है इसको हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन p dy, तो p हमारा क्या है 1 अपॉन में 1 + y²। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 + y² और इंटू dy। ठीक है, और 1 अपॉन में 1 + y² का इंटीग्रेशन होता है हमारा टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y होता है। ठीक है, 1 अपॉन में 1 + y² का इंटीग्रेशन हमारा होता है टेन इनवर्स y। तो इंटीग्रेशन ऑफ p dy के स्थान पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स y को, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर टेन इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल कर आ गया e का पावर टेन इनवर्स y।
ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन था dx अपॉन में dy प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में था। तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी वाई और प्लस सी। ओके, तो x तो हमारा वही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर 10 इन्वर्स y। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ई का पावर 10 इन्वर्स y। ओके, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब q आपका है, यहाँ पर देखिए q इज इक्वल्स टू है 10 इन्वर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इन्वर्स, यहाँ पर q आया है तो q के स्थान पर इसको पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 इन्वर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे e का पावर 10 इन्वर्स y। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर 10 इन्वर्स y और फिर यहाँ पर आया है dy और ये प्लस c। ओके, अब है सो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ऐसा तो हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10 इन्वर्स y है। अगर हम 10 इन्वर्स y को अगर t मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका 10 इन्वर्स y का डिफ्रेंशिएशन हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। साथ ही इस 10 इन्वर्स y के स्थान पर हम t पुट कर देंगे तो e का पावर t हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम 10 इन्वर्स y के स्थान पर अगर t पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करते हैं 10 इनवर्स y इज इक्वल्स टू टी। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन में डी वाई ऑफ 10 इनवर्स y दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी वाई। अब 10 इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी वाई। अब ये डी वाई को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। यहाँ तक निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए x इंटू ई है तो यहाँ पर मैंने लिखा x इंटू ई। अब 10 इन्वर्स y है हमारा t तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर t, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 इन्वर्स y को हमने लिया t तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर t दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए 10 इन्वर्स y को तो मैंने लिया है t तो यहाँ पर हो जाएगा t। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई, ठीक है। ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर है नीचे में और ये जो डी वाई है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर डी वाई हमारा ऊपर में, साथ ही यहाँ पर भी डी वाई ऊपर में और यहाँ 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं। तो इसके और इसके स्थान पर हमारा डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा डी टी। अब यहाँ पर है ई तो यहाँ पर मैंने लिखा ई और 10 इन्वर्स वाई को मैंने माना है टी तो ये हो जाएगा ई का पावर टी, ठीक है। और यहाँ पर है प्लस सी तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लस सी। अब है सो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम आइलेट रूल का यूज़ करते हैं, ILATE। तो यहाँ पर देखिए आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल मतलब लोगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आपका अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ठीक है। तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेना और एक्सपोनेंशियल आपका सेकेंड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल को सेकेंड फंक्शन मान लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू ई का पावर टी। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसको बाहर रखते हैं और सेकेंड वाले फंक्शन का कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी और डी टी, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आता है और अंदर में ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी और ये जो सेकेंड फंक्शन है इसका फिर से होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी।
अब उसके बाद ये जो पूरा फंक्शन है इसका हो जाता है होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी और ये प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर टी दैट इज इक्वल्स टू टी, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी हमारा ई का पावर टी ही होता है। तो यहाँ पर टी इंटू ई का पावर टी आ गया। अब ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी हो जाएगा ई का पावर टी ही, ठीक है। और ये डी टी जो बाहर में था वो, और ये जो प्लस सी है वो। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर टी इज इक्वल्स टू टी इंटू ई का पावर टी, और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर टी हमारा ई का पावर टी ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन है पीछे, तो यहाँ पर माइनस का साइन, और ई का पावर टी को ई का पावर टी ही लिखें, और प्लस सी। अब यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर टी। अब ई का पावर टी हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर टी बाहर में, और ये टी माइनस वन और प्लस सी। अब ये जो ई का पावर टी है इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये पूरे में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि इसके पूरे में डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पर बाहर में 1 में ई का पावर टी रहेगा, और फिर इसको अंदर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई का पावर टी, और यहाँ पर इनटू में है टी माइनस वन, और ये ई का पावर टी हमारा नीचे में आ जाएगा, प्लस सी अपॉन में ई का पावर टी हो जाएगा। तो ई का पावर टी से ई का पावर टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा टी माइनस वन और ये प्लस सी, और ई का पावर टी को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस टी। अब टी हमने माना क्या था, टी हमने माना है टेन इन्वर्स वाई को, तो टी के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे टेन इन्वर्स वाई को। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू टी के स्थान पर टेन इन्वर्स वाई, यहाँ पर देख लीजिए टी इज इक्वल्स टू हमने माना है टेन इन्वर्स वाई, तो टी के स्थान पर टेन इन्वर्स वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इन्वर्स वाई माइनस वन प्लस सी इंटू ई का पावर, यहाँ पर माइनस टी है तो यहाँ पर माइनस, और टी के स्थान पर टेन इन्वर्स वाई, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।